बंद कमरे की मीटिंग में बदल गया जयंत चौधरी का मन। अब एनडीए नहीं इंडिया में होंगे शामिल। जी हां, जब से ये बयान और खबर निकलकर सामने आई है तब से भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। ये बयान सपा नेता और कैराना से उम्मीदवार इकरा हसन की तरफ से दिया गया है। कहना है कि जयंत चौधरी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल होने का ऐलान इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो इंडिया में वापसी करने वाले हैं। ये बयान तहलका मचाने वाला है और उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ है कि अखिलेश यादव ने भी जयंत चौधरी को इंडिया में वापसी का ऑफर दे दिया है। तो फिलहाल अखिलेश यादव ने क्या ऑफर दिया है और इस ऑफर पर जयंत चौधरी ने क्या कहा है, मैं आगे आपको बयान सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले इकरा हसन, जो कि सपा नेता के होने के साथ साथ कैराना की उम्मीदवार हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है, बयान को ध्यान से सुनिए। फिर इस बयान के बाद भाजपा की कितनी हालत खराब है उस पर आते हैं। अध्यक्ष हैं जयंत जी, अखिलेश जी, आपस में बहुत अच्छी इनकी तालमेल है और बातचीत है। अभी भी कोई बयानबाजी दोनों तरफ से नहीं आई है एक दूसरे के बारे में विपरीत, और अभी औपचारिक घोषणा जयंत जी ने नहीं करी है। हो सकता है वापसी हमारी तरफ। तो सुना आपने, ये इकरा हसन है, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कैराना से उम्मीदवार है। कहना है कि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जयंत चौधरी इंडिया में वापसी आ सकते हैं। इसी के साथ उनका यह भी कहना है कि बातचीत हो रही है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में बातचीत होती है, ना ही कोई विपरीत अभी तक बातचीत हुई है और ना ही होएगी। तो आप देख सकते हैं कि इकरा हसन ने क्या बड़ा दावा कर दिया है। आपको बता दें, ये वही इकरा हसन है जिन्हें टिकट तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में मिला, लेकिन शुक्रिया अदा जयंत चौधरी का कर रही हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए यूपी तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जयंत चौधरी की आभारी हूं, चुनाव से पहले कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने दिया बड़ा बयान। तो जयंत चौधरी की इसलिए आभारी है इकरा हसन क्योंकि जयंत चौधरी ने ही इकरा हसन का नाम आगे बढ़ाया था। जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ साथ थे तब जयंत चौधरी ने पैरवी की थी और कहा था कि कैराना से इकरा हसन को टिकट दिया जाए और वो आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन आरएलडी तो इंडिया गठबंधन से चली गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपना वादा पूरा किया है। अखिलेश यादव ने इकरा हसन को टिकट दिया है, लेकिन अब ये टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। टिकट तो समाजवादी पार्टी की तरफ से मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं इकरा हसन किस तरीके से जयंत चौधरी की पैरवी करती हुई नजर आ रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आई है, ये वही इकरा हसन है जो कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में ब्रिज का काम कर रही हैं। जयंत चौधरी को इंडिया में वापस लाने के लिए लगातार बातचीत कर रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इकरा हसन का बयान है, वहीं उसके ऊपर अखिलेश यादव ने भी आधिकारिक मोहर लगाई है। अखिलेश यादव का भी कहना है कि उनकी जयंत चौधरी से बातचीत है और अगर कोई जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन में वापस लाएगा तो उनका स्वागत है। क्या कहा है, बयान सुनिए। मेरी बातचीत हुई, लेकिन वो हमारे संबंध उनसे खराब नहीं है। हमारी जो बातचीत है वो तो रहेगी और संबंध रहेंगे, लेकिन हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि जयंत चौधरी चले भले ही गए हैं, लेकिन उनसे हमारे संबंध खराब नहीं है, बात नंबर एक। और दूसरा, वो कहते हैं कि हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन हाँ, अगर कोई उनको लेकर आएगा इंडिया गठबंधन में तो उनका स्वागत भी होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि भले ही जयंत चौधरी चले गए हैं, लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में किसी भी तरह की अभी भी तलखी नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जयंत चौधरी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सबके बीच जयंत चौधरी हैरान है, परेशान है। इंडिया गठबंधन छोड़ने का आधिकारिक ऐलान कर लिया, लेकिन एनडीए ने अभी आधिकारिक तौर पर जयंत चौधरी को नहीं शामिल किया है। आप जानते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, जयंत चौधरी बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। ऐसे हालातों में विधायक भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जयंत चौधरी ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई है। और मथुरा में हुई इस मीटिंग के बाद जयंत चौधरी ने जो कहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। क्या कहना है, बयान सुनिए। इंडिया के साथ एनडीए के साथ? इंडिया में तो नहीं है, बहुत जल्दी होगी और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पे हम चर्चा कर पाएंगे। जो आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले,
आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय होगी। तो जयंत चौधरी कितने हैरान हैं, परेशान हैं, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। पत्रकार सवाल करता है कि सर आप एनडीए में हैं या फिर कि इंडिया में हैं। कहते हैं इंडिया में तो नहीं हूं मैं, लेकिन एनडीए में हूं ये भी नहीं कह पाते हैं। आप देख सकते हैं आगे कहना है कि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होगा, सीटों पर बातचीत नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ये भी नहीं बता सकते कि हमने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ दिया है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जयंत चौधरी कितने परेशान हैं। वो आधिकारिक तौर पर यह तक नहीं कह पा रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि अभी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव की पार्टी उनका स्वागत कर रही है, समाजवादी पार्टी नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात तो हुई है, लेकिन बीजेपी आला कमान की तरफ से अभी आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। और जब तक आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, तब तक जितने भी विधायक हैं आरएलडी के, वो जयंत चौधरी से नाराज चल रहे हैं। एक तो किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरा खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि आरएलडी के 4 विधायक बगावत कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए पसीने छूट रहे हैं जयंत चौधरी के। ये दूसरी बार मौका है कि उन्होंने इंडिया छोड़ने के बाद मीटिंग बुलाई है। आप मीटिंग देख सकते हैं, मथुरा में विधायकों के साथ मीटिंग की गई है और मीटिंग में तय तोड़ किया गया है। इस मीटिंग को लेकर खबर निकलकर सामने आई है कि विधायकों को समझाया गया है कि एनडीए के साथ सीट बंटवारे को लेकर क्या बातचीत चल रही है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा है कि एनडीए के साथ सीट बंटवारे में कहां फंसा है पेच, जयंत चौधरी ने वर्कर्स को समझाई गठबंधन की बात। तो गठबंधन की बात तो समझा रहे हैं, कहां पेच फंसा हुआ है इस पर भी समझाया जा रहा है। मीटिंग बुलाई जा रही है, विधायकों को एक तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन विधायक नाराज दिखाई दे रहे हैं। 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, जयंत चौधरी आधिकारिक ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया है, लेकिन एनडीए उनको शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। इसी पर विधायक नाराज हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, खबर यहां तक निकलकर सामने आई है कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरी है, तो इसमें कई नेता, कई कार्यकर्ता आरएलडी के भी शामिल हुए हैं। जहां लोकदल शामिल हुआ है वो तो आप तस्वीरें देख ही सकते हैं, लेकिन इसी के साथ आरएलडी ने भी सपोर्ट किया है। आरएलडी के भी नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। तो ऐसे में जयंत चौधरी 2 तरफा फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से तय तोड़ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने विधायकों को भी मनाने में जुटे हुए हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किस तरीके से बुरी तरीके से बीचों बीच फंस गए हैं, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जयंत चौधरी का विधायकों की बैठक के बाद मन बदल गया है? क्या जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में वापसी करने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव के ऑफर को जयंत चौधरी ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए इकरा हसन मीडिया में इस तरह के बयान दे रही हैं? इन सवालों के जवाब में आपको क्या लगता है, जयंत चौधरी का इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।